ओके जी। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू पीपल डूइंग? भाई पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही? अब टीचर्स ने तो यही पूछना होता है कि पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा, या आप लोग ठीक से सारी चीजें सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। बट ये भी जरूरी है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। आप अपनी क्लासेस को लाइव अटेंड करते हैं तो आप बाकी की चीजों को थोड़ा कम करें, क्योंकि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, सारा टाइम स्क्रीन के सामने हैं, और उसके बाद आप कोई गेम खेलने लग जाते हैं या उसके बाद आप कोई मूवी देखने लग जाते हैं, तो फिर आपकी आंखों का स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है। तो आप साथ साथ रिलैक्स भी करें, आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स को सीखें, और आप पढ़ें भी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसके साथ साथ स्वस्थ भी रहें, आप उसके साथ हेल्दी भी रहें। थोड़ा बहुत शाम को अगर आपको पॉसिबल हो तो घर के बाहर या छत पर जाकर के, या आपके नियर बाय कोई खेलने की जगह हो तो वहां पर आप कुछ दौड़ लिया कीजिए, कुछ पैदल चल लिया कीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो परफेक्ट ठीक रहे। खैर, आज की क्लास पर आते हैं। तो in the last class, I have wound up the chapter which was pending. It was goodwill and its valuation. तो आज से हम एक न्यू कह लो कि सेगमेंट ऑफ अकाउंटिंग शुरू करेंगे। इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहते हैं। और इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, दैट चैप्टर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करूंगा। इट विल बी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऐसा हो सकता है कि आपने ये चैप्टर पहले पढ़ लिया हो। मैंने पता किया है कि कई स्कूल्स में या कई टीचर्स ने, इवन हमारे स्कूल टीचर्स ने भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक वीक पहले शुरू कर दिया था। और ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। तो इफ यू लुक एट योर बुक, इफ यू हैव टीएस ग्रेवाल विद यू, तो आप देखेंगे कि इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स इट कंटेन्स लेस क्वेश्चंस, इवन द कंटेंट ऑफ द चैप्टर इज मच लेस। और अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन हो तो आप देखेंगे कि 2 ही पेजेस के अंदर उन्होंने इसको, तो इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी चैप्टर टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फॉर्म। और ये चैप्टर जो है, it is basically done in order to create a base for the future chapters. आगे चल करके हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उन सब के बेसिस जो होते हैं वो इस चैप्टर में होते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ बेसिक चैप्टर। इसमें से आमतौर पर एग्जाम में कोई 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है, या कोई एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो मैं आपके साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कर चैनल को सब्सक्राइब करें, रिस्ट पुश। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेरीज, तो मैं आपको उनका दे पाऊंगा। मोर इम्पोर्टेंटली, जो सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाया करेंगे। हमारे चैनल के ऊपर जैसे मैंने बताया कि बड़े सारे मेडिसिनल कंसल्टेंसी रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं विच आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। हमारा चैनल इतना पॉपुलर हो गया है कि हमें यूट्यूब पर एड्स भी मिलना शुरू हो गए हैं। अभी आप हम खोलेंगे तो यू विल फाइंड एन एड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देयर आफ्टर यू कैन अटेंड द क्लास। तो पॉपुलर चैनल हो गया है, और आप इसके और प्रोग्राम्स का भी मजा लें, और साथ साथ मेरी क्लासेस को भी देखें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि मेरी सारी क्लासेस जितनी भी आज तक मैंने ली हैं, चाहे 11th की हैं चाहे 12th, इन द ऑफ रिस्ट पुश चैनल। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको आदेश सर्स वर्चुअल क्लासरूम दिखेगा, जिसके अंदर आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर टुडे। The name of the chapter you can see I have written on the board. This is
तो चेंज इन शेयरिंग रेशो ये चैप्टर हमने पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है दैट इन दिस चैप्टर देयर इज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारी जो पुरानी फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है और उसके बदले में जो है वो रीओपन हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आपको कि अगर हमारे पार्टनर्स मिलकर के ये डिसाइड कर लें फ्यूचर वो पुरानी रेशो में शेयर करने की जगह एक न्यू रेशो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम रिकॉन कहते हैं। और इस रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान क्या क्या होता है ये धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी स्क्रीन को शेयर कर दें, तो मैं बच्चों को सिखा पाऊं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे किया जाता है। ओके, तो मेरी स्क्रीन अब आपके साथ शेयर हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या सॉरी, आपको फिलहाल तो मेरा डेस्कटॉप ही दिख रहा होगा, लेकिन मैं अपना पावर पॉइंट स्टार्ट करता हूं। तो आप देखिए, तो अब अपनी स्क्रीन पर टॉपिक का नाम आ गया होगा। द नेम ऑफ द टॉपिक इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर कोई चेंज आए तो क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? ये एक किस्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि फर्म जो है, पुरानी फर्म वो बंद हो जाती है और उसके बदले में एक न्यू फर्म रिक्रिएट हो जाती है। यानी पुरानी फर्म जो है वो क्लोज डाउन हो जाएगी और उसके बदले में एक न्यू फर्म क्रिएट हो जाएगी। इस चीज को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कई में होती है। अगर आप अपने चैप्टर के नाम पढ़ें, सारे चैप्टर्स के नाम पढ़ लीजिए, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायर पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सब सिचुएशंस ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। और इवन अगर दो फर्म्स अमेलगमेट हो जाएं या दो फर्म्स मर्ज हो जाएं तो तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भी कहा जा सकता है और बाकी चीजों को भी कहा जा सकता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि व्हाट आर दी सर्कमस्टांसेस इन विच ए फर्म इज सपोज टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो वहां आपको आंसर ये देना पड़ेगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और अमेलगमेशन ऑफ टू फर्म्स। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज ए रिकॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तब आपका आंसर यस होगा। दैट यस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज ए काइंड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब आप पढ़िए मैंने क्या लिखा है। स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा। The relevant issues need to be dealt with of change in profit sharing ratio। यानी कि इस चैप्टर में जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, वो प्रॉब्लम्स या वो इश्यूज कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को, या इसको मैं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो की जगह कहूं कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर्स, इसको तो डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब जरा 2 मिनट आप इस बात को समझें कि ये क्या मैंने बोला है।
देखो, जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, मान लो आप किसी आदमी के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हो और आप दोनों किसी रेशो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हो, तो जब भी कभी आप अपनी रेशो को चेंज करोगे, जब भी आप अपनी रेशो को बदलोगे, तो क्या होगा, चेंज करने से किसी किसी पार्टनर को फायदा हो जाएगा और किसी किसी पार्टनर को नुकसान हो जाएगा। जब किसी पार्टनर को फायदा होगा, जब किसी पार्टनर को, तो उसे हम बोलेंगे दैट द पार्टनर हैज गेन्ड, और अगर किसी पार्टनर को नुकसान होगा तो हम क्या कहेंगे, वी विल से दैट द पार्टनर हैज सैक्रिफाइस्ड। तो आपने ये बात समझनी है कि व्हेनेवर देयर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, somebody gains and somebody loses. The one who gains will be the gaining partner and the person who loses will be called as the sacrificing partner. हम ये मानेंगे कि उसने कुछ सैक्रिफाइस किया है। काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होता है। काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है आज की क्लास में मैं। इसके अलावा हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स भी करना होता है। हमने एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है जिसके अंदर हम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स, इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं, इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसी तरीके से कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं, तो इनका अलग से एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। ये मैं आपके साथ आने वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। और फिर लास्ट में जाकर के हमने एक रिवैल्यूएशन करना होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपने वैल्यू हम दोबारा निकालते हैं। हम अपने एसेट्स की वैल्यू भी दोबारा निकालते हैं, हम अपनी लायबिलिटीज की वैल्यूज भी दोबारा निकालते हैं, और ये एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दोबारा निकाल करके इनके थ्रू एक अकाउंट बनाया जाता है, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहा जाता है। ये भी मैं इन द फ्यूचर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज, आज पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। आप सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर कैसे निकालोगे। इसके लिए नीचे मैंने येलो के अंदर फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी कि आप पुरानी रेशो में से नई वाली रेशो को माइनस कर दो। ओल्ड रेशो में से माइनस करने से अगर आपके पास कोई नेगेटिव आंसर आता है तो इसका मतलब है कि पार्टनर ने सैक्रिफाइस कर दिया है। और अगर आपके पास कोई पॉजिटिव आंसर आता है, सॉरी, अगर नेगेटिव आंसर आता है, मैं कुछ गलत बोल गया, आप इसको दोबारा सुनिए। अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करने से आपके पास कोई नेगेटिव आंसर आता है तो इसका मतलब है कि पार्टनर को गेन हुआ है। और अगर कभी भी ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करके पॉजिटिव आंसर आता है तो इसका मतलब पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि whenever you get a negative answer it means a gain and whenever you get a positive answer it means a sacrifice। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए क्या लिखा है और फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है that AB is in the ratio of 3:2:1. So 3:2:1 is the old ratio in which A, B and C are sharing their profits. 3:2:1 ये old ratio है जिसके अंदर A, B, C अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। फिर लिखा है with effect from 1st April 2020, with effect from 1st April 2020। क्रेडिट सी डेट है। जैसे ही हम 2020 आजकल लिखते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है। 2020 जो है वो एक ऐसा ईयर है जो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, बट ऑब्वियसली आपको इस ईयर में जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन 2020 ईयर पर बेस्ड होने चाहिए, बिकॉज जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है इट इज 1st April 2020।
till 31st March 2021. So 1st April 2020, future profits equally in future and calculate their sacrificing and gaining shares. समझ सकते हैं कि एबीसी 3 पार्टनर्स थे, पुरानी रेशो इनकी 3:2:1 थी और बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालने हैं। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दो। तो ओल्ड रेशो है 3:2:1 और न्यू रेशो है वो क्या है, वो है इक्वली। इक्वली का मतलब तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे। तो 3 लोगों में जब इक्वली शेयर किया जाता है इज डन एज 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये क्वेश्चन मैं आप बोर्ड पे कराता हूं। मैं से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस बोर्ड पर मेरे को ले लिया जाए। तो आपको मैं अब ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, आप देखिए। बेटा एक कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं। फर्स्ट पार्टनर इज द पार्टनर ए, द सेकंड पार्टनर इज द पार्टनर बी एंड द थर्ड पार्टनर इज द पार्टनर सी। 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ओल्ड रेशो जो हमारे पास है वो रेशो इज 3:2:1, ये ओल्ड रेशो है। और न्यू रेशो हमारी क्या है, न्यू रेशो इज इक्वल। इक्वल मींस 1:1:1। आप इस चीज को ध्यान से समझ लें दैट इफ दे से दैट रेशो इज इक्वल और पार्टनर हुए 2 तो रेशो होगी 1:1 यानी कि 1/2 एंड 1/2। और अगर पार्टनर हुए 3 तो रेशो होगी 1:1:1 यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3। अभी पार्टनर 4 हुए तो रेशो क्या होगी, इट विल बी 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो आपने इस केस में न्यू रेशो क्या लेनी है, 1:1:1 की। ओल्ड रेशो को आप पहले लिखें। फर्स्ट पार्टनर इज 3, सेकंड इज 2, थर्ड वन इज 1। तीनों को अगर ऐड कर लें तो यू विल गेट ए 6। ए का ओल्ड रेशो 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6 आएगा। इसमें से न्यू रेशो आपने माइनस करना है। न्यू रेशो फॉर एवरीवन विल बी 1/3, 1/3, ठीक है ना। यह होना चाहिए दैट द ओल्ड रेशो इज 3:1। इट मींस इट इज 3/6, 2/6 एंड 1/6 and the ratio is 1/3, 1/3 and 1/3। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, स्क्रीन पर आई थिंक ठीक से नहीं आ रहे हैं, अभी आ जाएगा। थोड़ा लाइट का इशू है, थोड़ा लाइट पड़ रहा है। कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा दैट ओल्ड रेशो इज 3:2:1, 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब मैं इसका एक एलसीएम ले लेता हूं। 3 होता है तो यू विल गेट 3 - 2 विच इज 1। यहां पर अगर मैं 6 करूंगा तो ऊपर आएगा 2 - 2 और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो वंस अगेन आई विल गेट 1 - 2 विच इज -1। 3 आंसर मेरे पास आए। एक आंसर आया है 1/6, इज ए पॉजिटिव आंसर। दूसरा आंसर आया है, दूसरा आंसर हमें आया है -1/6। 3 डिफरेंट आंसर्स आए हैं अलग अलग। तो ये 3 आंसर आ रहे हैं। विकास सर मुझे गुड
मॉर्निंग बोल रहे हैं। विकास सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप मेरे को बाद में जो बिजली कंप्लीट कर लूं तो इट इज 1/6, 0/6 एंड -1/6। तो एक पार्टनर का 1/6 आया है, दूसरे पार्टनर का 0 आया है, तीसरे वाले का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट पार्टनर ए जिसका पॉजिटिव आया है, हम ये बोले हैं पार्टनर ए सेक्रीफाइस किया है, और पार्टनर बी का नहीं लाया है तो उसने ना सेक्रीफाइस किया है ना गेन किया है। और पार्टनर सी का नेगेटिव आया है, उसने क्या किया? उसने गेन किया। ठीक, तो पार्टनर ए हैज sacrificed, partner B has done neither sacrifice nor gain and partner C has gain। ये जो चीज है ये अब आपको क्लियरली दिख रही होगी, तो इस तरीके से ये आपने निकालनी है। हर क्वेश्चन में ये गेन और सैक्रिफाइस निकालना मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है। तो आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि गेन और सेक्रीफाइस हम कैसे निकालते हैं। तो गेन और सेक्रीफाइस निकालना आपको आना चाहिए। तो ये चीज मैंने अभी तक आपको बताई। मैं एक बार टेक्निकल से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी स्क्रीन को शेयर कर दें, मैं टॉपिक को आगे प्रोसीड करूं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं अपनी टेक्निकल टीम बड़ा थैंकफुल हूँ जो मेरे साथ हर टाइम पर सपोर्ट में रहते हैं, और मैं जितनी भी बार उनसे कोई भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो उसको कंप्लीट करते हैं। उनके बिना मेरी क्लासेस नहीं हो सकती थी। आई एम फुली अप्रिशिएटिव ऑफ देम। तो मैं खास तौर पर जोबनजीत जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे लाइफ के दौरान मेरे साथ बने रहते हैं और मेरे को आगे देखें। चीज हम वो दूसरा मतलब मेन पॉइंट आता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है? हमने पिछले चैप्टर में ये कैलकुलेट करना सीख लिया था कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन गुडविल की वैल्यू निकाल लेने के बाद सारा काम खत्म नहीं हो जाता। गुडविल की वैल्यू निकाल लेने के बाद हमें गुडविल को ट्रीट करना भी आना चाहिए। अब गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो हर चैप्टर में डिफरेंट होता है, या यूं कह लें कि इसमें थोड़ा सा अलग लगता है। तो इस चैप्टर में जहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, वहां पर आपको गुडविल के लिए एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, मैंने एंट्री लिख दी है। एंट्री इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी पार्टनर गेन करेगा उस पार्टनर को मैं डेबिट कर दूंगा, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उस पार्टनर को मैं क्रेडिट कर दूंगा। मैंने आपको कहा कि कैपिटल अकाउंट्स फॉलो ए रूल that there is a credit in the increase in capital and there is a debit in the decrease in capital। तो कैपिटल अगर कभी भी बढ़ेगी तो क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल अगर कभी भी कम हो जाएगी तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है दैट दी पर्सन हु हैज सैक्रिफाइस्ड, उसने सैक्रिफाइस किया है तो उससे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आप ऐसे ही बिजनेस में बैठे बैठे सैक्रिफाइस नहीं करते। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बदले में आपको कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं? उसे हम क्रेडिट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको हम क्या करते हैं? उसे हम डेबिट करते हैं। तो ये एंट्री आपने याद रख लेनी। इसके ऊपर और उससे पहले मैं एक और बात आपको बता दूं, आप उसे भी नोट कर लीजिए। आप अपनी कॉपीज में इसे मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आपको दिख रहा होगा कि इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिंग गुडविल।
एक एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट आपको समझना। तो ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल आप पढ़िए स्क्रीन पर क्या आ रहा है, तो आपको लिखा हुआ आ रहा होगा गुडविल इफ इट प्री एग्जिस्ट ऑफ द फर्म, यानी कि आपकी फर्म की बुक पहले से ही कोई ओल्ड गुडविल प्री एग्जिस्ट, ओल्ड गुडविल पहले से ही आपकी बुक्स में पहले से ही क्या होता है, मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है शोन इन दी बैलेंस शीट ऑन दी एसेट साइड, यानी अगर और उस बैलेंस शीट को अगर आप एसेट साइड पर देखें तो आपको दिखेगा कि वहां गुडविल के नाम का कोई एसेट है। तो अगर कोई और गुडविल पहले से ही बुक्स में अपीयर कर रही है या के अंदर वो एसेट साइड पर शो हो रही है, तो क्या होगा, ऐसे में आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये एंट्री हमें उस पुराने गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए पास करनी पड़ती है कि हमें अपनी बुक्स से पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करता है, पुरानी गुडविल को हटाना होता है, और पुराने गुडविल को हटाने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए एंट्री पास की जाती है। द एंट्री इज कैपिटल अकाउंट्स डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। हमने एंट्री क्या पास करनी है, वी हैव टू पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, यानी कि सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे आप। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, तो आपकी एंट्री ऐसे बनेगी, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, यानी जितने पार्टनर्स हैं सभी को एक एक करके आप डेबिट करेंगे। और गुडविल अकाउंट को बड़ा क्रूशियल है, इसके सामने जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसका अमाउंट, द एंट्री इज पास्ड इन दी ओल्ड रेशो। आपको जो एंट्री पास करनी है वो हमेशा ओल्ड रेशो में पास करनी है। तो 2 बातें हो गई हैं। अब पहली बात ये हो गई कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई प्री एग्जिस्टिंग गुडविल है तो आपने उसको राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ करने के लिए आपने एंट्री बनानी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कभी आपके क्वेश्चन में कोई नॉर्मल गुडविल है, जो करंट गुडविल है, फिर आपने पहले गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेनी है, और गेन और सेक्रीफाइस को निकालने के बाद हमने क्या करना है, हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो होगा उसे क्रेडिट कर देना है। और गेनिंग गुडविल के ऊपर भी एक क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं, कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप इसको एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, और नहीं तो आप बाद में मेरे वीडियो को दोबारा देख करके अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। वो 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, आप इसको अगर नोट करना चाहें तो कर लें। नीचे में एक बैनर है, मेरी फोटो ठीक है। बट आपने ये क्वेश्चन किया होगा, मैं क्वेश्चन says that A and B shared profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st April to they agree to share profits equally। कि A और B 2 पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, उनकी रेशियो 3:2, और 1 अप्रैल 2020 से उन्होंने ये एग्री किया है कि वो अपने प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ा क्लियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज है पुराना, और नई वाली रेशो इज 1:1, ये न्यू रेशो 1:1
1 होगी। और फिर लिखा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म है, जो करंट गुडविल ऑफ द फर्म है, और हमको एक जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में मैंने कोई पुरानी गुडविल नहीं लिखी है, और इस क्वेश्चन में आसानी ये है कि आपको गुडविल की वैल्यू गिवन है। अगर आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार ना क्वेश्चन मिक्स होते हैं पिछले चैप्टर का और इस चैप्टर, मतलब कि जो पिछले चैप्टर में हमने गुडविल को निकालने का तरीका सीखा था और जो इस चैप्टर में हम गुडविल की एंट्री सीख रहे हैं, तो वो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बना देते हैं कि पहले कहते हैं कि गुडविल की वैल्यू निकालो और फिर उसके बाद उसकी एंट्री भी पास करो। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप उसको हैंडल कर ही लेंगे, क्योंकि गुडविल को निकालने का तरीका आप सीख चुके हो, तो सिर्फ गुडविल की एंट्री पास करनी आपको आनी चाहिए। तो जब आप ये चीज सीख लोगे तो आपके लिए सारा कुछ आसान हो जाएगा। मैं फिलहाल इस चैप्टर के जो मेन पार्ट है उस, मैं एक बार फिर से टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को बोर्ड पर ले लें, मैं जरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूं जी। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आपको ये बात तो क्लियर हो ही गई है दैट द ओल्ड रेशियो इज 3:2 एंड द न्यू रेशियो इज इक्वल, एंड बिकॉज देयर आर 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर मतलब हो गया 1:1, और 1:1 का मतलब हो गया 1/2 एंड 1/2। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर 2 लोग इक्वली शेयर करेंगे तो दोनों का शेयर 1/2 और 1/2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं जरा पहले फर्स्ट स्टेप लगाता हूं। पहला स्टेप ये होता है दैट वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस। तो ये पहली चीज है, आपने कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस को या फिर आपने कैलकुलेट करना है गेन को। पार्टनर्स 2 हैं, एक पार्टनर ए है एक बी है। द ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो उसको मैं लिखूंगा 3/5 एंड 2/5। न्यू रेशियो इज 1/2, तो उसको मैं लिखूंगा 1/2। तो जब मैं माइनस करता हूं तो आई विल गेट एन एलसीएम विच इज 10। दिस इज 6 - 5, इट मींस इट इज 1/10। और दूसरा फिर से 10 एलसीएम आएगा एंड यू विल गेट 4 - 5, 4 - 5 -1/10। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 3 फैक्टर्स थे, एक का पॉजिटिव आया था, एक का नेगेटिव आया था, एक का नील आया था। तो एक आदमी का पॉजिटिव आया, ए का पॉजिटिव आया, बी का नेगेटिव आया। तो जैसे मैंने बताया कि द पार्टनर हुज शेयर कम्स आउट द सैक्रिफाइसर, तो उसने क्या किया, इसने किया सैक्रिफाइस। और इस पार्टनर ने, दूसरे पार्टनर ने क्या किया, इसने किया गेन। पार्टनर का सैक्रिफाइस निकल गया और दूसरे पार्टनर का गेन निकल गया। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि जिसने गेन किया है उसको डेबिट कर देना है और जिसको क्रेडिट कर देना है। तो मैं इसकी एक जर्नल एंट्री बनाता हूं। आप जर्नल एंट्री देखिए क्या बनी। ये मैंने जर्नल फॉर्मेट बना दिया। डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। और आपने क्या करना है, जिस पार्टनर ने गेन किया है, बी ने गेन किया है, तो मैं लिखूंगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी अकाउंट को डेबिट करेंगे और साथ ही साथ हम ए के कैपिटल अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हम बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और से हमारी एंट्री बन जाएगी। और मैं लिख सकता हूं बीइंग एंट्री पास्ड और ट्रीटमेंट ऑफ विल। आप नरेशन लिख सकते हैं, आप कोई और नरेशन भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करके यही होना चाहिए। जो
यहाँ पर आती है वो है कि हमको इसका एक अमाउंट भी बनाना है, मुझे इसका एक अमाउंट लिखना है। अमाउंट डालने के लिए आप क्या लेके आए, जो टोटल गुडविल है हमारी, टोटल गुडविल मीन्स गुडविल ऑफ द फर्म, वो है 30,000। अब 30,000 का ना ये 1/10 निकाल, टू पार्टनर्स का 1/10 ही है, तो हम बार बार निकालने की जरूरत नहीं, हम सिंपली एक ही बारी 1/10 निकालेंगे, तो वो 10th ए का भी निकल आएगा और वही 1/10 जो है वो बी का भी निकल आएगा। तो ऊपर ऊपर, तो जो हमने कैलकुलेशन करनी है उसके अंदर हमने टोटल गुडविल जो है उस टोटल गुडविल का 1/10 कैलकुलेट करना है, टोटल गुडविल करना है। तो टोटल गुडविल इज 30,000, तो अगर मैं इसका 1/10 निकालूं तो 30,000 इंटू 1/10 कितना आएगा? इट इज सिंपल कैलकुलेशन, ये अमाउंट 3,000 है। तो जब आप एंट्री पास करेंगे तो एंट्री आप 30,000 के साथ पास, आप एंट्री कितने के साथ करेंगे? इट विल बी पास्ड विद 3,000 रुपीज। और ये 3,000 कैसे आया? 3,000 निकालने के लिए का 1/10 निकालना था, तो जब आप 30,000 का 1/10 निकालेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 3,000, और बाद में ये 3,000 जब आप अपनी एंट्री में डालेंगे तो एंट्री जो वो ऐसे अपील करेगी। जरा एक बार पीछे से आप दिखा दीजिए इनको, पूरी एंट्री दिखा दीजिए। हाँ, तो पूरी एंट्री दिखेगी, B's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट एंड 10,000। और अगर ऐसा होता कि क्वेश्चन में कोई ओल्ड गुडविल भी अपीयर हो रही होती, तब मैं क्या करता? पूरी एंट्री दिखाओ, पूरी एंट्री। तो अगर थोड़ा रेडिएशन पड़ता है हमारे बोर्ड के ऊपर, थोड़ा लाइट का इशू है, देखते हैं इसका हम क्या कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि ये रिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा कम है, बट बोर्ड थोड़ा बड़ा होता है, घर में हर जगह पर नहीं लगा सकते, तो जो हमारे पास स्पेस है जहां हमने इसको इंस्टॉल किया हुआ है उसके पास एक विंडो है और वहां से थोड़ी लाइट आती है, तो आप प्लीज एडजस्ट कीजिए। अगर आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे, मैं कुछ एडजस्ट करने की ट्राई करता हूँ। एनीवे, आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि एंट्री क्या करनी है। आपने बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो आज मैंने आपको दो चीजें बताई। सबसे पहली, दैट what is to done in case of change in sharing ratio, how to calculate the sacrifice and gain of partners। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये दो चीजें आपको बताई अभी तक। आप को आई थिंक समझ आ गई होंगी। ये चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं होता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, इट्स इंट्रोडक्टरी टाइप ऑफ चैप्टर। इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आसान आसान पॉइंट होते हैं, तो समझ आ गया होगा दैट हाउ कैन यू कैलकुलेट सैक्रिफाइस, एंड साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट टू डू व्हेनेवर देयर इज ए गुडविल इन द क्वेश्चन। तो आज की क्लास में यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो। मैं चाहूंगा कि आप 3 बार भी व्यू कर लिया कीजिए, वॉच कर लिया कीजिए, ताकि आपके दिमाग में सारी तरह के कॉन्सेप्ट बैठ जाए। आपकी क्लासेस वैसे तो चल रही होंगी रेगुलरली, हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन ट्यूशन भी ज्वाइन किया, हो सकता है कि स्कूल से आपको आजकल तो गूगल मीट पर और काफी और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे क्लासेस जो हैं वो दी जा रही हैं, बट स्टिल
एक लाइव क्लास का मजा अपना ही होता है, आप में बड़ा अच्छा होता है। तो आप मेरी क्लासेस को वॉच करते रहिए। जो आज मैंने पढ़ाया ऐसा लगा, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स, और अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट भी है तो वो भी आप मुझे मैसेज कीजिए। तो इसके साथ ही मैं अपनी क्लास को फिनिश करता हूँ। मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ कि आप मेरे चैनल रिस्ट पुश चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाकी के प्रोग्राम्स को भी देखें, जो कि बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट के अंदर भी बहुत सारी यूजफुल चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप क्लासेस को अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिए। हमें नहीं मालूम है कि स्कूल्स कब खुलेंगे, हम पे कि आने वाला टाइम कैसा होने वाला है, लेकिन हमें अपनी नॉलेज को अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। I once again appeal you to stay safe and stay indoors. Goodbye from now.